हरे कृष्णा दोस्तों। दोस्तों मैं जरा दोस्तों, आज भी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं, जो कि मानते ही नहीं है कि ईश्वर है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर तो है, ये तो बात पूर्ण सत्य है। कुछ अंधविश्वासी लोगों के ना मानने से क्या ईश्वर नहीं है? ईश्वर कण कण में है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर सब जगह व्याप्त है। बिना ईश्वर के कहीं कुछ नहीं है। इस जगत की सत्ता ही नहीं है बिना ईश्वर के। अगर ये सृष्टि चल रही है तो इसका मतलब ईश्वर है। आपकी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब ईश्वर है। लेकिन दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बेटे के होने का प्रमाण सिर्फ माँ को पता होता है कि इसका बाप कौन है। उसी तरह दोस्तों, ये बात गुरुदेव को पता होती है कि ईश्वर कौन है। अगर ईश्वर के बारे में जानना है तो आपके जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, जो आपको अवगत कराते हैं कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर का क्या स्वरूप है। दोस्तों, जीवन में अगर कुछ परेशानियां आ भी जाती हैं तो थोड़ा बहुत लोग अगर ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो उस परेशानी के समय पे वो विश्वास भी लोगों का खो जाता है ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर अगर होता तो हमको इतना परेशान क्यों करता। लेकिन दोस्तों, सही माने तो ईश्वर किसी को नहीं परेशान करते हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये सब ईश्वर की ही संतान है। और प्रभु अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करते हैं। दोस्तों, आपके पिता, आपके माता पिता क्या आपसे प्रेम नहीं करते? बहुत ही प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर उनसे भी बढ़ के हम लोगों को बहुत ही प्रेम करते हैं और हमारी सारी गलतियों को क्षमा करते हैं। ईश्वर किसी को कोई सजा नहीं देते। लेकिन दोस्तों, मनुष्य से कुछ ऐसे कर्म बन जाते हैं जो कि कभी माफ नहीं किए जाते। कर्म कभी भी माफ नहीं करता। ईश्वर किसी को सजा नहीं देते और कर्म किसी को बख्शता नहीं। दोस्तों, जैसा कर्म करोगे वो घूम के वह आपके पास आएगा ही। दोस्तों, जीवन में सुख दुख क्यों आते हैं, इनको समझना पड़ेगा। इनका कारण समझना पड़ेगा कि आखिर सुख दुख आते क्यों हैं। जीवन में सुख दुख के आने का कारण क्या है और ये कहाँ से आते हैं। दोस्तों, सुख दुख से कोई भी इंसान बचा नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो शरीर बना है, ये आपके ही कर्म के अनुसार ये शरीर मिला है। दोस्तों, इस समय वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, ये कर्म हमारा जाके संचित गोदाम में जमा होता है। ये जो कर्म हम लोग कर रहे हैं, ये संचित गोदाम में जमा होता है। और वही कर्म जब मनुष्य का नया जन्म मिलता है, उसी कर्म से आपके शरीर की रचना होती है। अब कितने आपने पुण्य कमाए हैं और कितने पाप कमाए हैं। अगर ज्यादा पाप कमाए हैं तो उसी प्रकार से आपका शरीर मिलेगा। दोस्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। और ये कब कब आते हैं, कब कब इनका प्रयोग होता है, ये सब समझना पड़ेगा अगर सुख दुख को अच्छे से जानना है। तो दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। दोस्तों, ये जो 3 कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, इन्हीं कर्मों के द्वारा मनुष्य सुख और दुख का भोग करता है। सुख और दुख इनके जीवन में आते हैं। अब ये दोस्तों काम कैसे करते हैं? तो संचित कर्म मतलब इकट्ठा कर्म, जो आपने अनंत जन्मों में करके इकट्ठा किया है, उसे संचित कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध कर्म दोस्तों, उसी कर्म से जब आपकी शरीर की रचना होती है, तो उसी संचित कर्म से कुछ पाप और कुछ पुण्य मिलाकर आपके शरीर की रचना होती है। जब पाप और पुण्य दोनों से शरीर रचा हुआ है, तो पाप और पुण्य, सुख और दुख दोनों आपको भोगना पड़ेगा। और उस दोनों का समय भी निर्धारित है, कब कितने समय पे कौन सा पाप उजागर होगा, कब कितने समय पे कौन सा पुण्य उजागर होगा। मतलब सुख कब आएगा और दुख कब आएगा, ये दोनों का दोस्तों निर्धारित है समय। और सबसे बड़ा चीज है दोस्तों क्रियमान। क्रियमान ऐसा कर्म है जो वर्तमान में आप कर रहे हैं, इसे दोस्तों क्रियमान कर्म कहते हैं। और क्रियमान कर्म सबसे ही महत्वपूर्ण कर्म है। इस कर्म से दोस्तों संचित को भी मिटाया जा सकता है और प्रारब्ध को भी आसान बनाया जा सकता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध जो शरीर में रचना हो गई है, जो सुख दुख की, उसको तो दोस्तों भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जो आपने संचित कर्म करके इकट्ठा किए हैं, उनको भस्म कर सकते हैं आप अपने क्रियमान कर्म से। और वो कैसे होगा? वो होगा दोस्तों प्रभु की भक्ति से, प्रभु के नाम जप से। दोस्तों, भगवान के नाम जप में बहुत ही बड़ी शक्ति है। हर संकट को टालने में समर्थ है और आप इससे कुछ भी पा सकते हैं। भगवान के नाम जप से संचित को भस्म किया जा सकता है।
भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं दोस्तों, तो वो आपके सारे किए हुए कर्म, पाप और पुण्य दोनों में आग लगा देते हैं। आप और पाप और पुण्य से दोनों से आपको बहुत ही ऊपर उठा देते हैं। आपकी स्थिति एक दूसरी आ जाती है, जिसमें ना पाप रहता है ना पुण्य रहता है, सिर्फ और सिर्फ आप भगवान में लीन हो जाते हैं। और जब भगवान में लीन हो जाएंगे तो आपसे ना पाप और पुण्य, इस दोनों से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप भगवत स्वरूप हो जाएंगे। आपको कोई भी कर्म करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ये पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, इस पे विचार ही नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्थिति बहुत ही ऊपर हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। शुरुआत में आपको नाम जप करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस दुनिया में, जो कि भूत प्रेतों के चक्कर में भी पड़े रहते हैं। भूत प्रेतों के चक्कर में भी पड़े रहते हैं, और भूत प्रेत के चक्कर में पड़कर कई सोखा ओझा से लोग ठगे भी जाते हैं, और सोखा ओझा से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि ये हमारे दुखों का निवारण कर देंगे, ये हमारे ऊपर जो ग्रह आया है इससे छुटकारा दिला देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी के छू छा करने से कहीं कुछ भी नहीं होता है। इस गलत फहमी को दूर करिए, ये एक भ्रम है और कुछ नहीं है। ये अगर जो आप दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से सोचा जाए, तो ये सब प्रभु की माया है और आपका कर्म है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों के अनंत जन्म हो चुके हैं। अब उस अनंत जन्म में हमने पता नहीं कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, और हमको कौन से कर्म भोगना पड़ेगा, कौन से प्रारब्ध का सामना करना पड़ेगा, ये दोस्तों हम में से किसी को नहीं मालूम। लेकिन अगर आप सत्संग सुनते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो आपको इतना तो अवश्य पता चल जाएगा, भगवान इतना अवश्य अनुभव करा देंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं और भगवान में पूर्ण विश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सारा खेल है विश्वास का। अगर आपका विश्वास भगवान में दृढ़ है, एकदम दृढ़ विश्वास है भगवान पर, तो आपका कहीं कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भगवान के विधान को झूठा साबित करने पे तुले हुए हैं। खुद तो मालूम ही नहीं है कि जीवन को कैसे जिया जाए। दारू मदिरा पी के बोलते हैं कि मैं इनके दुखों का निवारण कर दूं। हम लोगों के शास्त्रों में जिसको एकदम निषेध बताया गया है, पाप बताया गया है, मदिरा मांस मदिरा खाने पीने वालों को एकदम अपवित्र बताया गया है, वो अपवित्र दशा में आके कहते हैं हम आपके दुखों का निवारण कर देंगे। एक मांस मदिरा खाने वाला व्यक्ति कहता है हम आपके दुखों का निवारण कर देंगे। दोस्तों ये कहाँ तक सत्य है? एक बार अगर आप पूरे मन से, पूरी तरह से भगवान की शरणागति ले लें और ये स्वीकार करें कि हम आज से कोई भी बेविचार नहीं करेंगे, कोई भी गंदा पेय पदार्थ नहीं खाएंगे, खाद्य पदार्थ कोई भी गंदा नहीं खाएंगे, मांस मछली मीट कुछ भी नहीं खाएंगे, ये सब दोस्तों किसी भी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखेंगे, गंदे विचार नहीं रखेंगे, गंदी कल्पना नहीं करेंगे, गंदी सोच नहीं रखेंगे, दोस्तों आपका परम कल्याण बिल्कुल निश्चित है और जरा सा भी संदेह मत करिए। अगर शास्त्र संबद्ध चलते हैं, आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो इसमें जरा सा भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपका कल्याण होगा कि नहीं होगा। बस आवश्यकता है भगवान में विश्वास बढ़ाने की, और वो बढ़ेगा कैसे? वो दोस्तों बढ़ेगा कैसे? कई लोग होते हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दोस्तों कि दिन में सुबह में जगते हैं तो थोड़ा नहा धो के भगवान का पूजा पाठ कर लेते हैं, और शाम को घर पे मुर्गा मछली बकरा ला के बना के खाते हैं। ये बताइए दोस्तों ये कौन सी पूजा पाठ है? अब इसको क्या कहेंगे आप? अब इसको आप क्या कहेंगे? ये ढोंग ही तो है, और क्या है? अब ऐसे ढोंग करके आप सोचें कि हमने तो पुण्य कर दिया, भगवान का पूजा कर दिया, चारों ओर शोर मचाते फिरते हैं कि हम तो भगवान का बहुत ही पूजा करते हैं, हमारे ऊपर ऐसा दुख क्यों आ रहा है? भगवान क्या आपके अगरबत्ती और धूप के भूखे हैं? आप उनको धूप और अगरबत्ती दिखाएंगे तो उनका पेट भरेगा, उनकी पूजा होगी और वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और उन्हीं के अंश को मार के आप खा जाएं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा इस पृथ्वी पे जो भी है, जो भी जीव है, वो सब हमारे अंश है। 84 लाख योनियां भगवान के ही अंश है, भगवान का ही अंश है उसमें। हर जीव में भगवान विद्यमान है और उसी जीव को हम मार के खा लेते हैं। दोस्तों ये कर्म खराब ही ना हो ना। कर्म करते हैं बुरे और फल चाहते हैं अच्छे, भला ये कहाँ संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।
और नहीं स्वीकार करेंगे तो वो भगवान स्वीकार करा देते हैं। संतों की बातों को, शास्त्रों की बातों को अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो आपका कर्म खुद आपको एक दिन स्वीकार करा देगा। दुर्गति हो जाएगी, बहुत बड़ी दुर्गति हो जाएगी। अभी समय है, सुधर जाएं और भगवान की शरणागति ले लें, भगवान में पूर्ण विश्वास रखें, भगवान का नाम जप करें। दोस्तों, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान दोस्तों निर्मल मन में वास करते हैं, निर्मल मन में उजागर होते हैं, प्रकाशित होते हैं, अनुभूति में आते हैं। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान आपके अनुभूति में आएंगे, तब तक आपका विश्वास बढ़ेगा ही। और मन निर्मल कैसे होगा? भगवान के चिंतन से, भगवान के भजन से, भगवान के नाम जप से। दोस्तों, शुरुआत में ये सब आपको बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। आप अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, भगवान के नाम का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, भगवान के नाम को रटने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। बाद में आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप खुद दो चार लोगों को स्वयं कहेंगे कि इसमें बहुत ही आनंद है। और वाकई में दोस्तों, अगर आनंद कुछ है तो भगवान का नाम जपने में है, बहुत ही आनंद है। दोस्तों, जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे तब तक आपका मन निर्मल नहीं होगा, और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान आपके अनुभूति में आएंगे नहीं, आपके विचार में भी नहीं आ पाएंगे, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि भगवान है या नहीं है। इसी संशय में आप पड़े रहेंगे। ये संशय दोस्तों आपका कभी दूर नहीं होगा कि भगवान है कि नहीं है। जब आप नाम जब शुरू कर देंगे, मात्र कुछ ही समय के बाद आपको अनुभव होने लगेगा कि हाँ भगवान है, विश्वास बढ़ने लगेगा। दोस्तों, भगवान परम पवित्र है। अगर पवित्रता का नाम लेते हैं तो भगवान से ही है। पवित्रता का अर्थ किससे आता है दोस्तों? पवित्रता किसके लिए की जाती है? पवित्रता भगवान के लिए ही ना की जाती है। पवित्रता शब्द भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों, एक बात सोचिए, अगर पवित्रता शब्द भगवान से ही उत्पन्न हुआ है तो फिर कूड़ा करकट अंदर भरे हैं, लोभ मोह क्रोध, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन, निंदा, चुगली, ये सब अंदर भरा रहेगा कूड़ा करकट, तो भगवान भला कैसे वहां पे वास करेंगे? भगवान कैसे आपके अनुभूति में आएंगे? दोस्तों, भगवान को अनुभूत करने के लिए इस काम, क्रोध, लोभ मोह, जो भी कूड़ा करकट अंदर भर के रखे हैं, इन सब को बाहर निकालना पड़ेगा, इन सब को डिलीट करना पड़ेगा। और वो साफ कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा? मन नाम जप से। दोस्तों, जब भगवान परम पवित्र हैं, वो पवित्र जगह, निर्मल जगह ही वास करेंगे। आपके इस कूड़े करकट मन में वास नहीं कर पाएंगे भगवान। भगवान तो दोस्तों सबके अंदर हैं, लेकिन क्या आपकी अनुभूति में है? क्या आप कल्पना कर पाते हैं कि हाँ भगवान ऐसे हैं? अगर कल्पना करते हैं, अगर भगवान को मानते हैं कि भगवान है, तो भगवान के इतने मानने से नहीं कुछ होगा कि भगवान है। इतना तो एक बच्चे, छोटे से बच्चे को भी कह देंगे बेटा बोलो भगवान है, तो वो भी बोल देगा भगवान है। तो क्या वो ज्ञानी माना जाएगा? तो बालक ही माना जाएगा। भगवान के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो ये जानिए कि भगवान को क्या पसंद है, भगवान को कैसे मन वाले व्यक्ति पसंद है, भगवान को कैसे विचार वाले व्यक्ति पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को क्या ना पसंद है, भगवान किस चीज से नफरत करते हैं, इस पे विचार करिए। दोस्तों, हम लोग अपनी इच्छा में ही उलझे रहते हैं, ये नहीं सोचते कि भगवान की इच्छा क्या है। दोस्तों, कर्म कोई भी करिए, भगवान की इच्छा के विरुद्ध मत करिए, भगवत विमुख कर्म मत करिए, वो आपको दुख कष्ट ही देगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इस भूत प्रेत के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो भगवान का अभी से नाम जप करना शुरू कर दीजिए, अभी संकल्प कर लीजिए, अभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये 101% गारंटी हम देते हैं, और अपने गुरु की निष्ठा से देते हैं, अपने गुरु के प्रवचन से देते हैं। दोस्तों, अपने गुरु भगवान की वाणी पर विश्वास करके ये आपको वचन देते हैं कि अभी इसी समय से अगर आपने संकल्प कर लिया मैं भगवान के शरण में हूँ, तो दोस्तों आपका कल्याण निश्चित है। भूत प्रेत दोस्तों आपके आस पास भी नहीं बचेंगे। दोस्तों, भूत प्रेत होते क्या है? 84 लाख योनियों में से ये भी एक ऐसी योनि है, जो अपने कर्मों की मारी है। जो भूत प्रेत की योनि है दोस्तों, ये भी अपने कर्मों के ही मारे है। भला ये लोगों को क्या दुख पहुंचाएंगे? लेकिन पुराने समय से हम लोगों के दिमाग में भर दिया गया है कि भूत ऐसे होते हैं, टीवी पे दिखा दिया गया है, सोशल मीडिया पे दिखाया गया है, भूत ऐसे होते हैं। दोस्तों, कल्पना इतनी बढ़ गई है कि उसी प्रकार से अनुभव करने लगते हैं और उसी प्रकार से हमारे सामने आने लगता है।
भूत प्रेत कभी भी किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते अगर नाम जापक है तो। अगर नाम जपने वाला है, घर में कोई एक व्यक्ति भी है, तो उस पूरे घर में कहीं भी भूत प्रेत की हिम्मत नहीं है कि वो कदम भी रख दे। अगर विश्वास नहीं होता है आपको तो नाम जप शुरू कर दीजिए और आपको तुरंत अनुभव मिलेगा। अगर आपके भी घर में कोई भूत प्रेत है, बाधा है, तो दोस्तों नाम जब शुरू कर दीजिए। दोबारा कभी आपके अनुभूति में भी आएगा भूत तो कहिएगा। आपको छूने की तो बात ही दूर है, आपके अनुभव में भी कहीं नहीं रह जाएगा भूत और प्रेत। दोस्तों ये बेचारे कर्मों के मारे हुए हैं, वो भी अपना उद्धार ही चाहते हैं। दोस्तों उन लोगों से भी ऐसे कर्म बन गए हैं जिनसे उन्हें भूत योनि में जाना पड़ा। सारा दोस्तों कर्मों का ही खेल है। कर्म दोस्तों ऐसे भी बन जाते हैं कि इंसान को भूत प्रेत की योनि में जाना पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कर्मों पे विशेष ध्यान दें और हर कर्म ऐसे करें जो भगवान को समर्पित किए जा सकें, जिन्हें हम भगवान को समर्पित कर सकें कि हे प्रभु आज दिन भर में जो भी कर्म हमसे हुआ वो सब हम आपको समर्पित करते हैं। जीवन में एक अनोखा अनुभव आपके आने लगेगा और भगवान में श्रद्धा विश्वास बढ़ने लगेगा। और दोस्तों कहीं भी आपको वेद शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आप शास्त्र संबद्ध बात ही बोलेंगे, शास्त्र के विमुख कोई बात ही नहीं बोलेंगे। ऐसा मानो प्रतीत होगा कि सारे शास्त्र के ज्ञाता हो गए। दोस्तों इसमें घमंड नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये सत्य ही है। जिसको सत्य से डर लगेगा दोस्तों वो सत्य स्वीकार नहीं करेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ बुरे कर्म उनसे बन जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत ही बुरा कर्म कर दिया है, क्या अब मुझे भगवत प्राप्ति हो सकती है, क्या अब मेरा विश्वास भगवान में बढ़ सकता है, क्या अब मेरी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। दोस्तों बिल्कुल स्वीकार करेंगे, बिल्कुल स्वीकार करेंगे और वो आपके सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। आपसे जो भी कर्म बने हैं सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। दोस्तों भगवान अपने बच्चों को बहुत ही प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों को बहुत ही प्रेम करते हैं, वो आपसे बता नहीं सकते, अपार प्रेम करते हैं। दोस्तों जब प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी जब भगवान का नाम जप करते थे तो हिरण्यकश्यप बार बार उनसे कहता था कि भगवान मैं हूँ, मेरा नाम लो, तुम क्यों उस विष्णु का नाम लेते हो। लेकिन दोस्तों प्रहलाद जी को भगवान में पूर्ण विश्वास बन चुका था। उनकी जिज्ञासा से, उनके मस्तिष्क से, उनके ध्यान से एक क्षण के लिए भी भगवान का नाम विस्मृत नहीं होता था। वो एकदम भगवान का नाम जपते रहते थे, जहाँ भी रहते थे भगवान की चर्चा, मेरे प्रभु ने ये किया, मेरे प्रभु ने ये किया, आज ये प्रभु के द्वारा हुआ, प्रभु ने यहाँ से बचा लिया। दोस्तों सारे कर्मों का श्रेय बस प्रभु को ही देते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप बाज नहीं आता था अपनी दुष्टता से, वो राक्षस कुल का था। दोस्तों प्रहलाद जी राक्षस कुल में जन्म लिए, वहां पे वो भक्ति कर लिए। लेकिन दोस्तों हिरण्यकश्यप राक्षस होने के नाते उनको बार बार कष्ट देता था, बार बार उनको मारने की कोशिश करता था और प्रभु किसी ना किसी रूप में आके प्रहलाद जी की रक्षा करते थे, उन्हें बचा लेते थे। लास्ट में दोस्तों जब प्रभु को भी नहीं देखा गया कि ये हमारे भक्त को कितना कष्ट दे रहा है, तब वही दोस्तों खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, भगवान अवतार लिए। दोस्तों खंभे को फाड़ कर भगवान अवतार लिए प्रहलाद जी की खातिर और इतने क्रोध में आए और इतने विकराल रूप में आए कि देवता भी देख के थर्रा गए, देवता भी कांपने लगे प्रभु का वो रूप देख के। प्रभु अत्यंत क्रोध में थे कि हमारे भक्त को कोई इतना परेशान कर रखा है। तो भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला। चीर फाड़ डालने के बाद भी दोस्तों भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, वो बार बार हिरण्यकश्यप को उठा उठा के पटकते थे और पूरी तेज गर्जना करते थे। बहुत ही विकराल शरीर था उनका, बहुत ही भयंकर रूप था दोस्तों, जिसे देखकर देवता भी कांपने लगे और उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। नरसिंह भगवान का क्रोध दोस्तों शांत ही नहीं हो रहा था। वो अपने भक्त के भाव में इतने भावुक हो चुके थे कि उनका क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था कि मेरे भक्त को इसने ऐसे इतना कष्ट पहुंचा दिया, अब मैं क्या कर दूं उसके लिए। इतने क्रोधित थे कि अब मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगा, इस सृष्टि से सारे दुष्टों का ही नाश कर दूंगा। दोस्तों वो इतने क्रोध में चले कि पृथ्वी पर एक भी दुष्ट आत्मा को, एक भी राक्षस को नहीं रहने दूंगा, सभी का वध कर दूंगा, सभी को मार डालूंगा, जो भी हमारे भक्तों को कष्ट देगा सबको मार डालूंगा। इतने क्रोध में प्रभु चले। और दोस्तों भगवान के क्रोध को देख के देवता सोचे ये तो देखते हैं सृष्टि का अंत ही प्रभु कर डालेंगे।
तो दोस्तों देवताओं के वश में नहीं था कि भगवान के गुस्से को शांत कर सकें, तो उन्होंने प्रहलाद जी से कहा कि प्रभु आप ही अब शांत कर सकते हैं भगवान के गुस्से को, आप कुछ करिए। तो दोस्तों प्रहलाद जी जरा सा भी भगवान के उस रूप से नहीं डरे और जाके भगवान की गोद में बैठ गए और प्रभु हाथ फेरने लगे प्रहलाद जी के ऊपर और दुलार करने लगे प्रहलाद जी को, बहुत ही दुलार किया। तब जाके दोस्तों भगवान का गुस्सा शांत हुआ जब प्रहलाद जी भगवान की गोद में बैठे। तो दोस्तों भगवान अपने भक्त से बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं। तो अगर भगवान का प्रेम और दुलार पाना है तो भगवान की भक्ति करिए दोस्तों, इस प्रपंच में क्यों उलझे हैं। और जब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक दोस्तों इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं कर लेंगे, जब तक आपके दिमाग में भगवान की स्मृति नहीं आएगी, भगवान को प्राप्त करने की लालसा नहीं आएगी, तब तक आपको अलग अलग योनियों में आपके कर्मों के अनुसार जन्म लेके आना ही पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको भगवान अनुभूति कराएंगे। और जब दोस्तों भागवत प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाता है, आपको प्रभु की दिव्य लीला में प्रवेश मिल जाएगा और प्रभु की सेवा का अवसर मिल जाएगा। आप प्रभु की सेवा में लग जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। उसे ही दोस्तों कहते हैं मुक्ति। तो दोस्तों अगर जीवन में दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, सुख दुख क्यों आते हैं ये जानना चाहते हैं, तो भगवान का नाम जप करना बहुत ही जरूरी है। तो भगवान का नाम जप करिए और प्रसन्न रहिए। राधे राधे।